कहानी शुरू होती है 1979 साउथ अफ्रीका से, जब साउथ अफ्रीका पर अंग्रेजों का राज था। ये वो समय था जब अफ्रीका के लोगों के साथ उनके रंग को लेकर भेदभाव किया जाता था और उन्हें हर कामों में पीछे रखा जाता था। फिर जब ये भेदभाव कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगे तो अफ्रीका के लोग सड़कों पर उतर आए और अपने हक और फ्रीडम के लिए लड़ने लगे। अब क्योंकि अंग्रेज सरकार ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने कई लोगों को गोली मार दी और कईयों को जेल में डाल दिया। यहाँ तक कि उन्होंने औरतों और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। वहीं दूसरी तरफ गोरे लोग थे जो अपनी जिंदगी आराम से बिता रहे थे और उन्हें किसी भी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इसके साथ ही कुछ गोरे लोग ऐसे भी थे जो कि जानते थे कि काले लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, इसलिए उन्होंने उनके हक के लिए लड़ने का फैसला किया। उन्हीं में से ऐसे दो आदमी थे, टिम और स्टीफन। ये दोनों ANC के साथ मिलकर काम करते थे, जिसका मकसद था अफ्रीका को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना जहाँ पर सभी लोगों को एक जैसा माना जाए। ये दोनों शहर के कई जगहों पर बॉम्ब रखते थे, लेकिन जब वो बॉम्ब फटते थे तो उनमें से पैम्पलेट्स निकलते जिनमें उन लोगों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उनको मोटिवेट किया जाता। लेकिन बदकिस्मती से वो दोनों पकड़े जाते हैं और उन पर मुकदमा चलाया जाता है, जिसमें टिम को 12 साल की जेल होती है और स्टीफन को 8 साल की। वहीं कोर्ट में स्टीफन भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। अब उन दोनों को प्रेटोरिया नाम की एक जेल में भेज दिया जाता है, जो कि गोरे लोगों की जेल थी और उनके कायदे कानून बहुत ही सख्त थे। वहीं पहले ही दिन उन दोनों को बता दिया जाता है कि तुम दोनों ने अपने देश के साथ गद्दारी की है, इसलिए अब जिंदगी भर यहीं सड़ते रहो। इसके बाद उनको उनके सेल की तरफ ले जाया जाता है, जिस दौरान बीच में कई तरह के दरवाजे थे जो कि अलग अलग चाबियों से खुलते थे। वहीं टिम उन दरवाजों को ध्यान से देखता जा रहा था, क्योंकि वो जिंदगी भर यहाँ पर तो रहने वाला नहीं था। अब उन दोनों को उनके सेल में बंद कर दिया जाता है, जो कि एक दूसरे के पास में ही थे और वो दोनों वहाँ दीवार पर नॉक करके एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते थे। फिर अगले दिन टिम की मुलाकात डेनिस नाम के एक आदमी से होती है, जो कि इस जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। टिम की तरह डेनिस ने भी एक बार रंग भेद के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की थी और अब वो यहाँ पर है। फिर डेनिस टिम को बताता है कि हम यहाँ पर ब्लू शर्ट वाले कैदियों के साथ नहीं बैठते, क्योंकि वो लोग खूनी और रेपिस्ट हैं। हम यहाँ पर ग्रे शर्ट वाले हैं, जो यहाँ पर किसी दूसरे जुर्म की वजह से आए हैं। फिर वो दोनों डेनिस को बताते हैं कि हम दोनों को 12 और 8 साल की जेल हुई है, लेकिन हम यहाँ इतने समय तक रुकने वाले नहीं हैं। फिर कुछ देर बाद रनिंग करते हुए डेनिस उनको बताता है कि अगर तुम लोग यहाँ से भागने वाले हो तो पहले ही देख लो, इस जेल की दीवारें 20 फीट ऊंची हैं, जहाँ पर हमेशा एक गनमैन तैनात रहता है। अगर तुमने दीवार पर चढ़ने की कोशिश भी की तो दीवार पर लगी फेंसिंग्स तुम्हारे आर पार हो जाएंगी, और अगर तुमने टनल खोदकर भी भागने की कोशिश की तो तुम लोग घूम फिर कर वापस जेल में ही आ जाओगे। आज तक यहाँ से भागने की कोशिश किसी ने भी नहीं की और तुम लोग भी मत करना। ऐसा बोलकर डेनिस वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान वहाँ पर एक और कैदी आता है जिसका नाम था लियोनार्ड। वो उन्हें बताता है कि डेनिस नए कैदियों के साथ ऐसे ही बात करता है और वो सबका हौसला तोड़ देता है। दरअसल बहुत से कैदियों ने यहाँ से भागने की कोशिश तो की, पर वो सभी लोग पकड़े गए। लेकिन अगर तुम लोग भागने का सोच रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अब ऐसे ही 23 दिन बीत जाते हैं और टिम हर रात सेल के लॉक को देखता रहता है। उसके दिमाग में कई तरह के आइडियाज चल रहे थे। वो सोच रहा था कि यहाँ से भागे तो भागे कैसे। फिर एक रात जब उसने जेल के लॉक को बारीकी से देखा तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। फिर अगले दिन वो अपने साथियों को बताता है कि हम लकड़ी की चाबियां बना सकते हैं और यहाँ से भाग सकते हैं। लेकिन इस पर लियोनार्ड कहता है कि लकड़ी की चाबी टूट सकती है, ऊपर से चाबियां बनाने के लिए हमें लकड़ी की भी जरूरत पड़ेगी। टिम कहता है कि लकड़ी तो हमें वर्कशॉप से भी मिल सकती है और अब हम यही करेंगे। फिर जब सभी कैदी खाना खा रहे होते हैं तो लियोनार्ड चुपके से अपनी थाली को नीचे गिरा देता है, जिसकी आवाज सुनकर एक गार्ड उसके पास आता है और उसे डांटने लगता है। इसी दौरान टिम को भी चाबियां देखने का मौका मिल जाता है और वो उसे अच्छे से देखने लगता है। अब टिम को जहाँ पर भी चाबियां देखने का मौका मिलता वो उन्हें अच्छे से देखने लगता, ताकि वो सेम उसके जैसी चाबियां बना सके। इसके साथ ही उसने चाबियां बनाने का काम भी शुरू कर दिया था। वो चुपके से वर्कशॉप से लकड़ियों के टुकड़े अपने सेल में लेके जाता और उनसे पूरी रात जागकर चाबियां बनाता। हालांकि वर्कशॉप से लकड़ी चुराने का काम इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी वो उस काम को अंजाम देते। अब टिम ने अपने सेल के लॉक की चाबी बना ली थी और वो अच्छे से काम भी कर रही थी। अब ये देखकर टिम बहुत खुश होता है, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि अगला दरवाजा लोहे का था जो 3 इंच मोटा था। अब उस दरवाजे की चाबी बनाना तो मुश्किल था, लेकिन टिम ने ये भी कर दिखाया और बस अब बारी थी उस चाबी को टेस्ट करने की। फिर उसी रात लियोनार्ड दरवाजे पर पहरा दे रहा था और टिम उस लॉक को खोलने की कोशिश कर रहा था। अब वो उस दरवाजे के लॉक को खोल लेता है, लेकिन जब टिम उस चाबी को बाहर निकालता है तो वो टूटकर उस दरवाजे के अंदर ही फंस जाती है। तभी लियोनार्ड भी इशारा करता है कि वहाँ पर कोई आ रहा है, लेकिन अब टिम उस चाबी को ऐसे ही अंदर नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो उसकी पोल खुल जाती। अब वो उस लॉक को बंद तो नहीं कर सका, लेकिन उसने उसमें से चाबी बाहर निकाल ली। अब वो लोग बहुत डरे हुए थे, क्योंकि गेट का लॉक खुला हुआ था। फिर जब गार्ड दरवाजों को बंद करने आता है तो वो देखता है कि एक दरवाजे का लॉक पहले से ही खुला हुआ है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था,
क्योंकि दरवाजे की चाबियां सिर्फ उसी के पास होती हैं। अब ये देखकर गार्ड को थोड़ा शक तो जरूर हुआ, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। अब ऐसे ही 142 दिन बीत जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्होंने उस दरवाजे की चाबी तो बना ली थी, लेकिन उस दरवाजे को सिर्फ बाहर से ही खोला जा सकता था। तभी लियोनार्ड कहता है कि मेरे पास एक धागा पड़ा है जिसकी मदद से हम चाबी को उस लॉक तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इस पर टिम कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि लॉक तभी खुलेगा जब हम चाबी को उसमें घुमा सकें, लेकिन धागे की मदद से हम चाबी को नहीं घुमा सकते। अब उनको जो भी करना था वो सेल की खिड़की से ही करना था, क्योंकि वो सेल बाहर से ही खुलता था। इसी दौरान वहाँ पर गार्ड आ जाता है और उनकी बातें सुन लेता है। उसे थोड़ा शक होता है और वो उनसे पूछता है कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, जो सुनकर गार्ड वहाँ से चला जाता है। तभी झाड़ू की स्टिक को देखकर स्टीफन को एक आइडिया आता है। वो उस स्टिक की मदद से सेल के गेट को खोल तो सकते थे, लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी थी कि वो स्टिक लॉक तक नहीं पहुंच रही थी। लेकिन टिम इसका भी सॉल्यूशन ढूंढ लेता है। वो स्क्रू की मदद से एक लकड़ी का टुकड़ा उस स्टिक पर लगा देता है, जिससे वो स्टिक लॉक तक पहुंच जाएगी और उसे घुमाया भी जा सकेगा। अब टिम ने वो स्टिक तैयार तो कर ली थी, लेकिन अब बारी थी उसको आजमाने की। फिर काफी कोशिशों के बाद वो उस लॉक को खोल तो लेता है, लेकिन इसी दौरान उससे वो चाबी नीचे गिर जाती है। अब ये बहुत रिस्की था, क्योंकि अगली सुबह गार्ड्स उस चाबी को जरूर देख लेंगे, इसलिए टिम को कैसे भी उस चाबी को वहां से उठाना था। इसलिए टिम इस्तेमाल करता है च्युइंगम का। वो उसे चबाकर लकड़ी पर लगा देता है और उससे वो चाबी को उठाने की कोशिश करता है। अब काफी कोशिशों के बाद वो उसे अंदर तो ले आता है, लेकिन इससे उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर अगली सुबह वो स्टीफन और लियोनार्ड को बताता है कि मैंने उस दरवाजे को खोल दिया। अभी सुनकर वो लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अब उनके पास 2 दरवाजों की चाबियां थीं। अब टिम और स्टीफन उन चाबियों को ग्राउंड में छुपा देते हैं, क्योंकि उन्हें सेल में रखना बहुत ज्यादा रिस्की था। वहीं गार्ड भी उन्हें ये सब करते हुए देख रहा था और इस बार भी वो उन पर शक करने लगता है। फिर जब गार्ड वहां से चला जाता है, तभी डेनिस उनको कहता है कि तुम लोग जो भी कर रहे हो वो थोड़ा संभल कर करना, क्योंकि अगर तुम लोग जेल से भागते हुए पकड़े गए तो तुम्हें 25 साल की जेल होगी, वो भी अगर तुम लकी रहे, क्योंकि ज्यादातर कैदियों को तो सिर पर गोली मार दी जाती है। फिर हम देखते हैं कि टिम ने कॉरिडोर के दरवाजे को भी खोल दिया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि आगे और कितने दरवाजे हैं। अब उन्हें जेल के अंदर 206 दिन हो गए थे। फिर एक दिन टिम वहां पर एक आदमी को इशारा करता है, जो कि जेल में एक वर्कर था। टिम उससे कागज का टुकड़ा मांगता है, जिसके बदले में वो आदमी उससे सोप और सिगरेट का एक पैकेट मांगता है। फिर एक रात टिम और लियोनार्ड अपने सेल से बाहर निकलते हैं और कई दरवाजों को खोलते हुए आगे बढ़ते हैं। दरअसल वो यहाँ से भागने से पहले सभी दरवाजों को चेक करना चाहते थे, लेकिन तभी वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है, जिसको देखकर वो दोनों एक कैबिन में छुप जाते हैं। अब गार्ड उस कैबिन से होता हुआ सभी सेल्स को चेक करने लगता है, जिस दौरान हम देखते हैं कि टिम और लियोनार्ड ने अपने बिस्तर को इस तरह से सेट किया था जैसे वहाँ पर कोई सो रहा है। वहीं जब वो गार्ड सभी के सेल चेक कर रहा था, तो दूसरी तरफ वो दोनों आगे बढ़ रहे थे। फिर जब गार्ड नीचे आने लगता है, तो डेनिस उन्हें जोर जोर से खांसकर सिग्नल देता है कि गार्ड नीचे आ रहा है, जिसको देखकर वो दोनों फिर से कैबिन में छुप जाते हैं। और फिर उसके जाने के बाद वो दोनों अपने सेल में वापस चले जाते हैं। फिर अगली सुबह सभी कैदियों के सेल्स चेक किए जाने थे, जिस दौरान जेलर टिम के पास आता है और उसे कहता है कि तुम कुछ तो छुपा रहे हो और ये मैं पता लगा कर ही रहूंगा। दरअसल जेलर को उस पर पूरा शक था कि वो कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। तभी जेलर वहाँ पर रखा एक कप गिरा देता है, जिसमें चाबियों के पार्ट्स पड़े हुए थे। फिर जेलर एक पार्ट को उठाकर उससे पूछने लगता है कि ये क्या है। अब टिम की दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी, लेकिन तभी वो उस पर एक फोटो को लगाता है और कहता है कि ये एक फोटो स्टैंड है। अब आज तो वो कैसे भी बच गया था, लेकिन आज के बाद उसने ये डिसाइड किया कि वो उन चाबियों को सेल में कभी नहीं रखेगा, जिसके बाद से वो उनको या तो लाइब्रेरी में छुपाने लगा या डिटर्जेंट से भरे बॉक्स में। अब ऐसे ही हर रात ये तीनों अपने सेल से बाहर निकलते और आगे के लॉक्स को देखने लगते, जिसको देखकर टिम उनकी चाबियां बनाता और अगली रात उन्हें टेस्ट करता। अब ऐसे ही करते करते टिम ने 15 दरवाजों की 40 चाबियां बना ली थीं। फिर एक दिन टिम सभी से कहता है कि मैंने सभी लॉक्स की चाबियां बना ली हैं, इसलिए तुम लोग भी हमारे साथ ही भाग चलो। लेकिन इस पर डेनिस कहता है कि नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। हम यहाँ से भागेंगे तो नहीं, लेकिन हम तुम्हारी मदद जरूर कर सकते हैं। फिर अगले दिन टिम के सेल को फिर से चेक किया जाता है, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। वहीं टिम एक लकड़ी की मदद से उस पेपर को स्टीफन के सेल में पहुंचा देता है, जिस पेपर को उसने उस वर्कर से लिया था। दरअसल उस पेपर में इस जेल का पूरा मैप बना हुआ था, जिसकी मदद से वो ये पता लगा सकते थे कि उन्हें कहां से निकलना है। फिर उसी रात सबसे पहले टिम अपने सेल के दरवाजे खोलता है, जिसके बाद वो स्टीफन और लियोनार्ड को भी खोल देता है। ये तीनों अपने साथ कुछ कपड़े भी ले लेते हैं, जिन्हें वो जेल के बाहर पहन सकते थे। अब ये तीनों एक एक दरवाजे को खोलते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कुछ ही देर बाद वहाँ पर गार्ड भी आ जाता है और वो उसी कैबिन की तरफ बढ़ने लगता है जहाँ पर वो तीनों छुपे हुए थे। लेकिन तभी डेनिस अपने सेल के लाइट लैंप को तोड़ देता है, जिसकी वजह से सभी सेल्स की लाइट चली जाती है। अब प्लान के मुताबिक सभी कैदी उस गार्ड को आवाज लगाने लगते हैं
कि उनके सेल की लाइट को ठीक कर दिया जाए ताकि टिम और बाकी दोनों को वहां से भागने का टाइम मिल सके। अब उनकी आवाज सुनकर गार्ड ऊपर की तरफ जाने लगता है, जिस दौरान वो तीनों बाकी के दरवाजों को खोलने लग जाते हैं। अब वो सभी दरवाजों को खोलकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी उनके सामने एक इलेक्ट्रॉनिक दरवाजा आता है जो कि गार्ड के रूम से ही खुलता था। पर क्योंकि गार्ड वहां पर नहीं था तो लियोनार्ड उसके रूम में जाकर उस दरवाजे को खोल देता है। अब वो तीनों आखिरी दरवाजे तक पहुंच गए थे, लेकिन सभी चाबियां ट्राई करने के बाद भी उनसे वो दरवाजा नहीं खुलता। अब लियोनार्ड गुस्से में उस दरवाजे को तोड़ने लगता है, जिससे वहां पर काफी शोर भी होता है, लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता। अब फाइनली वो दरवाजा टूट जाता है, जिसके बाद वो तीनों दूसरे कपड़े पहन लेते हैं। वहीं उनकी किस्मत भी अच्छी थी क्योंकि बाहर का दरवाजा भी खुला हुआ था। फिर गार्ड की नजरों से बचते हुए वो लोग जेल से बाहर आ जाते हैं। वहीं पास में एक रोड भी था जहाँ पर और भी लोग जा रहे थे, जिस वजह से किसी का भी उन पर ध्यान नहीं जाता। फिर जेल से कुछ दूर जाते ही वो तीनों भागने लगते हैं और एक टैक्सी पकड़कर वहां से कहीं दूर चले जाते हैं। अब इस तरह वो इस जेल को तोड़कर वहां से भाग निकलते हैं, जहां से निकलकर वो तीनों बहुत खुश थे और उनकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। वहीं अगले दिन जब गार्ड उनके सेल को चेक करता है तो वो शॉक्ड हो जाता है कि वो तीनों इस जेल से भाग निकले। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री का पहला एस्केप था जहां इतनी सुरक्षित जेल से कोई कैदी भाग गया था। फिर हमें बताया जाता है कि ये तीनों बॉर्डर क्रॉस करके लंदन पहुंच जाते हैं और वहां फिर से ANC को ज्वाइन कर लेते हैं, जहां उनका रंगभेद को लेकर फिर से आंदोलन शुरू हो जाता है। और कुछ इसी तरह से ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।